राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आज खैरागढ़ जिला के एकमात्र खैरागढ़ विधानसभा सीट, जिसकी 2 बार विधायिका हैं श्रीमती यशोदा वर्मा जी, जो लोधी समाज से आती हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। आप सब जानते हैं, खैरागढ़ सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है। ऐसी ये पुण्य भूमि है जहां पर कला संस्कृति और हम सब का विरासत है, उसको खैरागढ़ कला संगीत विश्वविद्यालय समेटे हुए है। ऐसे खैरागढ़ विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड, श्रीमती यशोदा वर्मा जी का रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि नया जिला बनने के बाद क्या इस जिला में विकास हुए, क्या इस जिला के लोग खुश हैं जिला बनने से कि नाराज हैं। इन सब बातों को लेकर यशोदा वर्मा जी का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, विश्लेषण आकलन करते हैं। आदमी हिसाब से है, हम लोग तो ऐसे आदमी है, हमारा ऐसे काम किया है। वो न्याय का काम होता है, अपने गांव में जाता है किया नहीं किया, वो वही चल रहा है बिहार में। विकास भी न बन जाए तो बात खर्च करिए, कुछ नहीं करेंगे। आसपास के गांव में कुछ नहीं आसपास। तो यार 2 बार कैसे जीत गए? कुछ करत हो तबे जीता हो। नहीं, कुछ नहीं करेंगे। जनता हैं? कुछ कर ही जीता है, कुछ नहीं करे रेट ला बढ़ाई रही से। हाँ, एक ठन कर रही से जिला बनाए बर करे रही से, ओकर चक्कर में जीते ही। 2 बार में हां, आजू बाजू कौन कौन से गाँव है? मैनहर है, सुराडबरी, कोटरा, उदयपुर, अपन थैली मुरईपुरे ना, कुकुर मुड़ा भरला। तो आज का गाँव में तो तुम घूमत हो, आसपास के गाँव में तो जात हो, तो कोनो गाँव काम नहीं करत हो? तो विक्रांत सिंह आथे नहीं आए क्षेत्र में, आते दौरा करते आते बेचारा घूमते पूरा सब सब मिलते। आचार व्यवहार के कैसे आदमी हो? अच्छा व्यवहार में यशोदा वर्मा के व्यवहार अच्छा है कि विक्रांत सिंह के? देख बता भैया, हाँ, जैसे यशोदा सन नहीं है, लेकिन कोई नहीं मिले हुए। विक्रांत सन एकदम हाथ मिला के गले से एकदम संग में आ गए, लेकिन मतलब पूरा पीछे। हाँ, हाँ जी। तो ये दर यशोदा वर्मा टिकट मिली था, अब नहीं जीता पक्का? 100% चूना पत्थर वाले में पूरा सपोर्ट कर दे, फैक्ट्री वाले में चूना पत्थर यही। अरे तो यशोदा वर्मा का सपोर्ट कर दे, सपोर्ट कर दे। चूना खबर पत्थर खुलना क्या कारण है? खुलना चाहिए करके। अच्छा, तो तुम चाह तो नहीं खोलना चाहिए? नहीं खुलना। देख किसान, देख मस्त फसल होते, खेती किसानी होते, चूना पत्थर खुली फसल होबे नहीं करे ना। एक ठन फसल है, पूरा फसल बर्बाद है। यशोदा वर्मा के कि तुम्हारा है मिली रोजगार पहले जब वो ना अपन ओर से बोलिस ना, तो वह बोलिस की अब तुम्हारा फैक्ट्री खुला था, कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार मिली, तुम्हारा काम मिली। ये तो बहुत अच्छा बात है, डेवलपमेंट हो जाओ। जब इतनी बार खेती हुआ थे तो किसान का नुकसान है ना, ये तुमने ऐसे सोचा था? सोचा था नहीं, सही बात है। काबर ये भाटम जिन किसान है ना, किसान है तेन बता दिस खुद भाई, एक ही फसल होते धान भर मात्र, पूरा धुरम बर्बाद हो गए भाई, पूरा बर्बाद है। कहाँ खान कहाँ पियन तैसे हो गए किसान में, न पानी की सुविधा, न एक बूंद पानी नहीं मिला, पिए भर तरसा थन कहा से किसान खुद साक्षात सगारी से। ये कहा ये सीमेंट वही बलौदा बाजार मोरे एरिया में थे। हाँ वही डार शायद हुई। हाँ, मोरे एरिया में बलौदा बाजार जिला में। फिर ये मेरे पानी कहाँ से ही उनका कहाँ पानी नदी के आसपास पूरा अंदर पाइप कर जाता है, लग गया छुई खदान से 17 या 7 किलोमीटर पड़ते थे पानी लही, पूरा पाइप डाल रहे हैं पाइप बिना बताए किसान ला, बिना बताए किसान नल लही कहा। खैरागढ़ विधानसभा को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले अगर खैरागढ़ के राजमहल की सीट बोला जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। महल की कहानी शुरू से खैरागढ़ विधानसभा में चली आ रही। एक तरफ राजाशाही बनी है, एक तरफ किसान बनी। ये तो टूटा कब से चुनाव उनकी वाइफ भारी वायलेंस मैं खदान में था। हाँ, तो उनके खड़ा किए और अपना वो विधानसभा लोकसभा गए, लोकसभा वो तो जीत गए, लेकिन जो रानी साहब है वो विधानसभा हार गई। और उस समय ही ये मैटर चला कि भाई ये तो ऑटोकप्पा नीति जैसी मामला हो गया है कि एक पद से हट रहा है तो दूसरा अपने परिवार को बैठाते जा रहे हैं, किसी और लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो बोले जिला बनाऊंगा 24 घंटे के अंदर,
बाई इलेक्शन के जीतने का मुख्य कारण तो जिला है। हाँ, अभी तो विक्रांत हार गया और इसी एरिया सारा खैरागढ़ जहाँ रहता है तो कुछ न कुछ तो माइनस पॉइंट होगा मुझे। आदमी ने विक्रांत सिंह कितने कार्यकाल देखे, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, पहला कार्य बहुत अच्छा काम। अगला कार्यकाल बना उनका नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष कार्यकाल, 3 कार्यकाल लगभग 16 साल। 1 साल क्योंकि एक्स्ट्रा मिला था नगर पालिका से कन्वर्ट की नगर पंचायत नगर पालिका, 1 साल का बड़ा कार्यकाल था। लगभग 16 साल का कार्यकाल उसका लोग थे। स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, स्वर्गीय शिवेंद्र बहादुर सिंह जी, फिर देवराज सिंह जी की, स्वर्गीय देवराज सिंह जी की माता रश्मि देवी, फिर देवराज सिंह जी। और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी देवराज सिंह जी ने अभी जो टिकट मिला था विक्रांत सिंह के पिताजी को, सिद्धार्थ सिंह जी को 17,000 वोटों से भारी, उस समय 17,000 बहुत बड़ा मार्जिन होता था, 17,000 वोटों से लगभग चुनाव हराए। लेकिन जैसे ही देवराज सिंह जी सांसद बने और ये सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ, तो देवराज सिंह जी ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, शायद पद्मा देवी जी, उन्होंने वहां से चुनाव की हार की शुरुआत हुई और कोमल जंघेल जी उपचुनाव भारी मतों से चुनाव जीतते हैं, सरकार भाजपा की रहती है। फिर कोमल जंघेल जी 2008 के आम चुनाव में भी चुनाव जीतते हैं, लेकिन मार्जिन कम हो जाती है। लेकिन 2013 में गिरवर जंघेल, जो उस समय किसान नेता कहलाते थे, वे एक कड़े मुकाबले में लगभग 2200 वोट से कोमल जंघेल जी को चुनाव हराते हैं। और 2018 में देवराज सिंह जी पार्टी बदलते हैं, क्योंकि उनको पिछले 2 चुनाव से टिकट नहीं मिल रहा था और वो जोगी कांग्रेस, ध्यान रखिए आप, 2018 में जोगी कांग्रेस 5 सीट जीती थी, उसमें से 1 सीट एक खैरागढ़ की थी। 870 वोट से देवराज सिंह जी कोमल जंघेल जी को चुनाव हराते हैं और पिछला चुनाव विक्रांत सिंह को टिकट मिलता है और विक्रांत सिंह जी 5,634 वोट से हारते हैं। लेकिन एक बार फिर उपचुनाव होता है खैरागढ़ में, जब देवराज सिंह जी की 2022 में डेथ होती है, सरकार कांग्रेस की रहती है, भूपेश बघेल जी सीएम होते हैं। वो एक बड़ा दांव खेलते हैं कि मैं खैरागढ़ को जिला बनाऊंगा और यशोदा वर्मा 20,000 वोटों से जीतती है। लेकिन 2023 में ये मार्जिन 5,500 वोटों का हो जाता है। आज क्या स्थिति है? आज जिला बनने के बाद छुई खदान, गंडई और साल्हेवाड़ा, जो इस विधानसभा का 60% हिस्सा है, यहाँ के लोग विभाग के बंटवारे से बहुत नाराज हैं। धरती माता हमार माता है, वही पोसैया है, हाँ, है नहीं? अब बोला दे दें तो फिर साला है करी किसान है। दूसरा, जो श्री सीमेंट का प्लांट आ रहा है सीताडबरी गांव के आसपास, जहां के युवाओं से मैं चर्चा किया, कांग्रेस के पक्ष से जब 20 हुआ वहाँ मीटिंग हुई से तब बोली इसकी खुलना नहीं चाहिए, ये सब चीज बंद करा दे बोले, लेकिन ओखर वही ना आदत ठीक नहीं लगी, ओखर बातचीत अच्छे नहीं लगी। अच्छा, परमिशन हो ओखरे कार्यकाल में मिलेगा कांग्रेस के? ये चूना पत्थर और फैक्ट्री के परमिशन पिछले सरकार में मिले कि अभी मिले? यही सरकार में मिली नहीं, चेक करे बरारिश ना, चेक हाँ। करे समय चेक करे। हाँ। किसान नहीं जान पाई, नहीं जान पाई। हाँ, लेकिन परमिशन हुई में मिले। हाँ, बताती से ये दनिया गांव में बताती से। वही समय में वो है, लेकिन है ना किसान मन है परिचय नहीं हो रही से, पूरा जानकारी नहीं हो रही से। तो अब पूरा गांव विरोध में? हाँ, पूरा एकदम 40 कटाकट। देख, एमे कांग्रेस रहा है चाहे भाजपा का रहा है, एमे वो नहीं है, एमे किसान के हो के ही चल ही नहीं, कांग्रेस है चाहे भाजपा के तब ठीक रही। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जब फसल हुआ थे हाँ, तो फैक्ट्री कब डाला था? हाँ, फैक्ट्री ऐसी जगह में डाल जहाँ फसल नहीं हुआ। नहीं हुए। हाँ, ये बड़ी बात। हाँ, ये बात है। 39 गांव पूरा लामबंद है। इन लोग भी दोषी यशोदा वर्मा जी को मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का पिछला 2 चुनाव और 2013 का चुनाव हारने का बहुत बड़ा कारण है, भयंकर लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में। कोमल जंघेल जी, विक्रांत सिंह जी, संतोष पांडे जी, अब एक नया गुट तैयार हो गया है। जनपद अध्यक्ष श्रीमती त्रिपाठी जी और उनके पति का अब 4 गुट तैयार हो गया। चारों गुट
चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। आपस में बहुत खींचतान है। लेकिन एक बात बता दूं आपको मैं, 2007 में इसी जंगल पट्टी में जहां पर घर घर गांव नक्सली थे, 40-45 गांव, सालेवारा, बकरकट्टा, भोथली, बुजारी, गातापार, भावे, सरोधी, यहाँ 40-45 गांव में 15 वोट नहीं मिलते थे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस क्षेत्र में एक कार्यकर्ता काम करता है और पहली बार इस जंगल पट्टी से 650-700 की लीड भाजपा को मिलती है। और पिछले चुनाव में 2023 में विक्रांत सिंह जी अपने खैरागढ़ जिला पंचायत क्षेत्र से हार गए, लेकिन छुई खदान, गंडई और सालेवारा से जीत कर निकले। कुल मिलाकर खैरागढ़ जिले की एकमात्र सीट। भयंकर लड़ाई है। भाजपा के नेताओं में आपस में इतना ज्यादा खींचतान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। संगठन बिल्कुल भी प्रभावशील नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस कमजोर दिखती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी संतोष पांडे जी लीड करे। अब अगर यशोदा वर्मा का आप रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे तो आपको मैं स्पष्ट बोल दूं, ये श्री सीमेंट का मामला, जिला का मामला और डेवलपमेंट ठीक से ना कर पाना, थोड़ा सा पारिवारिक इशू भी लोग मुखरता से बोल रहे हैं। इन सब इश्यूओं को मेरे को लगता है कि यशोदा वर्मा जी का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब तो मैं नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक है। वो भी इसलिए क्योंकि भाजपा के नेताओं की लड़ाई और संगठन का कमजोर होना। ये रिपोर्ट कार्ड यशोदा वर्मा का आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगने पर आप शेयर फॉरवर्ड जरूर करिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल सच से साक्षात्कार को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।